जहां शेख हसीना के तख्तापलट के बाद दिल्ली और ढाका के संबंधों पर लगातार तनाव के बादल हैं। इसी बीच भारत विरोधी गतिविधियों में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बाबर को यूनुस सरकार ने रिहा किया। बाबर को हथियारों की तस्करी के मामले में निचली अदालत ने मौत की सजा दी, लेकिन हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। ये रिपोर्ट तरफ भारत के दुश्मन पर बांग्लादेश मेहरबान। यूनुस सरकार का बाबर पर करम। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह आपको डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले 10 ट्रकों में लदे इन खतरनाक हथियारों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें भले ही 20 साल पुरानी हैं, मगर बड़ी बात यह है कि सारे असलहे भारत में उग्रवादियों को सप्लाई होने वाले थे। तो আমরা বর্তমান অবস্থাতে এটা অত্যন্ত খুব আর্লি আমাদের জন্য টু কমেন্ট সামথিং। আমরা এটাকে ইনভেস্টিগেট করছি। तबाही के सामान की सप्लाई के पीछे किसकी साजिश थी, कौन था मास्टरमाइंड, हैंडलर कौन था, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन ट्रकों में चीन में बनी AK-47, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट शेल, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में कारतूसों के साथ ही एक्सप्लोजिव भी लदे हुए हैं। मगर अब इन 10 ट्रक हथियारों की तस्करी मामले में आरोपी बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री लुत्फुज्जमान बाबर को बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, वो भी मोहम्मद यूनुस के इशारे पर। साथ ही बांग्लादेश सरकार के मुखिया यूनुस ने हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाते हुए ULFA कमांडर परेश बरुआ की मौत की सजा को भी उम्र कैद में बदलवा दिया। यह मामला 2004 के दौरान चटगांव में 10 ट्रक हथियार तस्करी से जुड़ा है। अप्रैल 2004 में चटगांव में 10 ट्रक भरकर हथियारों की बड़ी खेप जब्त की गई थी। ये खेप सिर्फ ULFA के लिए नहीं, बल्कि भारत के उत्तर पूर्व के दूसरे उग्रवादी गुटों के लिए भी थी, यानी नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर किया जा सके। इन हथियारों की डिलीवरी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के जरिए की गई थी। यह गठबंधन बांग्लादेश को शरण स्थली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। जानकारी के मुताबिक ULFA के कमांडर इन चीफ परेश बरुआ ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था, जो असम में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हथियार जुटाने में लगा हुआ था। उल्फा कमांडर परेश बरुआ इस साजिश को बांग्लादेश के DGFI और NSI के साथ मिलकर अंजाम दे रहा था। आपको बता दें कि DGFI यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्स इंटेलिजेंस बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया एजेंसी है, और NSI यानी नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। इन अधिकारियों के तार BNP के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष तारेक रहमान और उनके सहयोगियों से जुड़े थे। हथियारों की सप्लाई एक चीनी जहाज से की गई थी, जो साउथ चीन के बेईहाई बंदरगाह से चटगांव पहुंचा। इस जहाज का मालिक भी BNP यानी खालिदा जिया की पार्टी का ही नेता था। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं BNP और जमात, ये बड़े लंबे अरसे से ये कहती हैं कि जितनों को भी शेख हसीना ने जेल करा वो बेकसूर हैं। तो अब जब वो सत्ता में आए, उन्हें मौका मिला, तो वो उन सबको रिहा कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को रिहा कर रहे हैं जिनको सजाए मौत हो चुकी है। भारत के आतंकी हैं जो हमारी नॉर्थ ईस्ट में आतंक फैलाते हैं, उनको काफियों को बांग्लादेश में पकड़ा गया था, उनको बांग्लादेश में जेल में डाला था। पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान के ISI भी इस हथियारों की खेप में शामिल थी। लश्कर को ISI की जिम्मेदारी हथियार सप्लाई की ब्लूप्रिंट बनाने से लेकर हथियारों की सप्लाई तक था। शुरुआत में चटगांव पुलिस को लगा कि यह हथियार अवामी लीग ने खालिदा जिया की सरकार गिराने के लिए मंगाए थे, क्योंकि उस वक्त अवामी लीग ने BNP जमात सरकार को गिराने की धमकी दी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई की, यह तस्करी BNP सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि इसमें खालिदा जिया का करीबी लुत्फुज्जमान बाबर का नाम भी शामिल था। आपको बाबर का उस वक्त का बयान सुनाते हैं जब वो हथियारों की खेप देखने पहुंचा था, लेकिन ऐसे अनजान बनने का नाटक कर रहा था जैसे इसे कुछ पता ही नहीं।
এটা যারা এনেছে বা যেই চক্র এনেছে তারা ডেফিনেটলি এই দেশের এই জনগণের শত্রু। তো আমরা বর্তমান অবস্থাতে এটা অত্যন্ত খুব আর্লি আমাদের জন্য টু কমেন্ট সামথিং। আমরা এটাকে ইনভেস্টিগেট করছি। लेकिन बाबर जैसे हिंदुस्तान के दुश्मन को रिहा करके मोहम्मद यूनुस ने हूबहू पाकिस्तान जैसी हरकत की, क्योंकि पाकिस्तान भी जानबूझकर अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोध के लिए करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।